Amazon Prime ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਈ। Sardar Udham Singh is not a character which is widely documented in our history books. If you go about reading books on Sardar Udham Singh or the Jallianwala Bagh episode or even the Indian freedom struggle, you will find different stories about the same person. You will find different names, you will find different identities, you will find different faces. How do you tap on to what the core of that person was? Very early on, when I started discussing the film with Sujita, I understood that there is only one way to go about playing this part. It was to completely and utterly surrender to his vision and to how he wanted to guide me. Because the more I kept listening to him, the more I understood that the way he understands that era, the way he studied the freedom struggle and Sardar Udham Singh, Shaheed Bhagat Singh, I have never met a person who studied in such detail. I don't think we are. It's हमारी जो फिल्म है, it's सरदार उधम की बायोपिक नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी की बायोपिक है. And like he said कि विचारों का कोई समय नहीं होता, विचार पुराने या नए नहीं होते. विचारों जो सत्य की बात कही है कि सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा. So उसी पे फिल्म है. It's not just a biopic of a person. It's a biopic on an ideology. And that's what we want to portray. And ideologies people always connect to because emotions पुराने नहीं होते. Emotions universal होते हैं and वो 100 साल पहले भी कनेक्ट होते थे, आज भी कनेक्ट होंगे और 100 साल बाद भी कनेक्ट. दोनों किरदार बहुत अलग है, बट मेरे लिए आई थिंक मेजर विहान का रोल की प्रेपरेशन वाज मोर फिजिकल टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एन आर्मी पर्सनल एंड उनको ऑनेस्टली निभाना. बट सरदार उधम सिंह मेरे लिए एक बहुत इमोशनल जर्नी थी. उनको कोर से समझना था. इट वॉज नॉट अबाउट हाउ आई वॉज वॉकिंग, हाउ आई वॉज टॉकिंग. इट वॉज मोर सो अबाउट हाउ आई वॉज ब्रीदिंग. यू नो, वो उतने डीप था. इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल, अ वेरी वेरी पर्सनल जर्नी टू प्ले सरदार उधम सिंह एंड अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक जब आप एक ऐसे किरदार की कहानी आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है एक हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, और आप पे वो जिम्मा है कि वो कहानी आप आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाह रहे हो ताकि वो देखें और उस कहानी को हमेशा याद रखें, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है. तो आई थिंक टू जस्ट डिफरेंशिएट, दैट वाज अ मोर फिजिकल प्रेप एंड दिस वाज अ मोर मेंटल एंड अ मोर इमोशनल प्रेप फॉर मी. कई बार सर एक्चुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द स्टोरी, कई बार ऐसा होता था कि मुझे खुद थोड़ा सा धक्का लगता था कि ये जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ ये एक इंसान जी चुका है. चाहे वो दौर हो जब आई एम प्लेइंग द पार्ट वेयर ही इज इन लंदन ट्राइंग टू फाइंड माइकल ओडॉयर. मुझे ये यकीन करना अपने आप में कि मैं एक चीज़ को, एक एंग्स्ट को पाल सकता हूँ 21 साल तक. आजकल लोग गुस्सा होते हैं, एंग्स्ट होता है, वो अगले मौसम, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल बदल जाता है, उसके मायने बदल जाते हैं. पर एक इंसान था जिसके लिए 21 सालों तक उसके मायने नहीं बदले. एक इंसान का कोर इतना हिल गया था एक एपिसोड की वजह से कि वो एक चीज़ को भुला नहीं पाया एंड उसकी लाइफ का पर्पस वो बन गया कि मुझे ये अवेंज करना ही करना है. टू गेट दैट नोट वो हमेशा डिफ़िकल्ट था और उस नोट पे अड़े रहना वो बहुत डिफ़िकल्ट था समझना. बट ऑल्सो द पोर्शन वेयर ही एक्सपीरियंसेस जलियांवाला बाग and to experience that even as an actor, it used to freeze me. It used to really freeze me कि चाहे आप शुरुआत उसको play act की तरह करते हो, but eventually you start living that, and when you live that episode, वो आपको झंझोड़ देता है, वो आपको बिल्कुल हिला के रख देता है. एंड कई बार होता था कि हम शूटिंग करते थे और मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि यही सोच के कि एक इंसान ने ये जेन्युइनली देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है. वो लाइन भी है फिल्म में कि आई डोंट फील पेन, आई डोंट गेट स्लीप. दैट्स उधम सिंह. और ये एक हफ्ते की, एक महीने की बात नहीं है, ये 21 साल उन्होंने जिया है ऐसा. तो उसका अगर 1% भी अगर मैं फिल्मिंग के दौरान वो फील करता हूँ तो वो बहुत हैवी फीलिंग थी, वो बहुत इम्पैक्टफुल फीलिंग थी. एंड कई एपिसोड्स ऐसे हुए थे कि जहाँ पे आई यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज जस्ट टू इमेजिन कि एक पर्सन हैज एक्चुअली लिव्ड दैट.
To be honest, I did not get injured on this film. I got injured on another film which I was wrapping up 4 days before this film, and I got 13 stitches on my cheek. The first person I sent that picture was to Sujita, because in 4 days we were starting Sardar Udham, and he said, "कोई बात नहीं, stitches लेके आजा, Sardar Udham पे stitches आ जाएंगे." So the scar that you see on my face on Sardar Udham is a scar that is real, and I actually had 13 stitches on my face. So that's how it got incorporated. But yes, there are different looks in the film, like we mentioned, कि बहुत identities थी. He kept changing his name, his passports. He kept traveling across the globe to reach London. तो उसमें कई बार वज़न बढ़ाना था, वज़न घटाना था. Different age groups I'm playing from 19 to 40. तो काफ़ी कुछ है जो आपके लिए पिक्चर के लिए बचा के रखा है. तो आप पिक्चर में भी देखिए वो सब. ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून.